नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज मुद्दे में हम बात करेंगे गन्ना किसानों की, क्योंकि गन्ना किसानों की मांग को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बड़ी सौगात किसानों को दी गई है। गन्ने के दाम में इस सीजन में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान सीएम ने किया है। इतना ही नहीं, सीएम का कहना है कि अगले साल भी सरकार गन्ने के दाम में बढ़ोतरी करेगी। सरकार इसे बड़ी सौगात के तौर पर पेश कर रही है, तो विपक्ष और कुछ किसान भी बढ़ोतरी को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरने में जुटेंगे। ऐसे में आज गन्ने के दाम के मुद्दे को लेकर चर्चा हम करेंगे, इस बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हम करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के गन्ना किसानों की मांगों को आखिरकार हरियाणा सरकार ने सुन लिया है। जी हां, गन्ने के दाम को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट दिए जाने के बाद सीएम मनोहर लाल ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया। गन्ने के दाम में 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला लिया। यानी हरियाणा में इस सीजन में गन्ने का दाम 362 रुपए से बढ़ाकर 372 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने ये ऐलान किया और कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम गन्ने के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर रहे हैं और अगले सत्र में भी सरकार दाम में बढ़ोतरी करेगी। शुगर मिलों के घाटे का भी सीएम जिक्र करते हुए नजर आए। अब किसान की चूंकि एक मांग उठी है, तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भी कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए। यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा। ये आज से, और ये एक प्रकार से घोषणा की है, तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगले वर्ष भी ज़रूर हम बढ़ाएंगे और आशा करता हूँ कि चीनी के रेट बढ़ने चाहिए। सीएम की ओर से किए गए ऐलान को लेकर कुरुक्षेत्र में गन्ना किसानों ने सीएम का आभार प्रकट किया। सीएम ने किसानों से संवाद भी किया। किसान बंधुओं की गन्ने की जो मिलें शुरू हुई तब से एक मांग चल रही थी कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारा जो गन्ने का रेट है पिछले वर्ष का 362 रुपये ये चल रहा है अभी भी। और चूँकि हरियाणा में हम लोग गन्ने की पेराई सबसे ज़्यादा यानी पंजाब से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि चीनी के रेट जिस प्रकार से चल रहे हैं उस अनुसार गन्ने के मिलों का घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो लगभग 5300 करोड़ रुपए का घाटा ये हमारी कोऑपरेटिव मिल्स के ऊपर ये चल रहा है। 5293 करोड़ है, यानी राउंड फिगर लें तो 5300 करोड़ लगभग ये है। उधर विपक्षी दल दाम में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी को किसानों के साथ भद्दा मजाक बताते हुए इस सरकार पर जमकर वार किया है। मगर बोनस दे अपनी तरफ से सरकार। अब पंजाब में 50 रुपए प्रति क्विंटल जो भाव देते हो तो 330 दिया, 382 वास्ते उनका कि 50 रुपए क्विंटल
किसान को सीधा पंजाब सरकार दे रही है, जबकि वहां रिकवरी 10% से कम है। जाहिर है सीजन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुके थे। विपक्ष भी सड़क से सदन तक सरकार पर हमलावर नजर आया। ऐसे में सीएम के ऐलान के बाद हरियाणा में गन्ने का दाम पंजाब के बाद देश में सबसे अधिक हो गया है। देखना यह है 10 रुपए की बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को कितनी राहत मिलने वाली है। 450 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे गन्ना किसान क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं या फिर नहीं, और गन्ने के दाम को लेकर हो रही सियासत कब थमती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, गन्ने के दाम को लेकर मुद्दे में आज चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि सवाल ये कि क्या ये काफी है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हालांकि गन्ने के दाम में बढ़ोतरी करना ये वाकई काबिले तारीफ है, और इसलिए भी क्योंकि लगातार गन्ना किसान सरकार से मांग कर रहे थे। सदन से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठा था। सीएम की ओर से कमेटी के गठन का ऐलान किया गया। कमेटी रिपोर्ट सौंपती है, सिफारिश करती है 8 रुपए की। सीएम खुद से 10 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान करते हैं, यानी राउंड फिगर बढ़ाते हुए 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी गई। चर्चा हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी जुड़े हैं, नेहरू प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी और किसान नेता राकेश बैस जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत बीजेपी से करेंगे। शास्त्री जी, 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि जिस बात का मैंने जिक्र भी किया कि क्या ये काफी है? देखिए ज्योति जी, मैं पहले तो मुख्यमंत्री जी के बड़े दिल का आभार व्यक्त करूंगा हम जैसे किसान भाइयों के लिए। जो मैं तो कल भी चैनल पर कहा था, निश्चित रूप से देर सवेर घोषणा होने वाली है, लेकिन क्योंकि राजनीति इस प्रकार की है कि वो आने से पहले शोर मचाने की है कि इसका श्रेय सरकार को न जाए, हमें जाए। किसान नेता चाहते हैं कि हमें श्रेय जाए, विपक्ष के नेता चाहते हैं कि हमें श्रेय जाए, और करना सरकार को होता है, करना किया भी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, उनके इस फैसले का स्वागत करूंगा कि 10 रुपए बढ़ाकर गन्ना किसान को एक राहत देने का काम किया है। अब आपका प्रश्न, क्या ये काफी है ज्योति जी? किसान को, मजदूर को उसके घर में कितना भी दिया जाए ना काफी है। सरकार भी इस बात को मानती है, मैं भी इसको बात को मानता हूं, लेकिन क्योंकि व्यवस्थाएं और अवस्थाएं दोनों का विश्लेषण करने के बाद इंडस्ट्री भी चलती रहे, किसान का घर भी चलता रहे, और उन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके दोनों को थोड़ा थोड़ा सा उनको दिया जाए, उनको लिया जाए, तो लेने देने का ही हिसाब किताब से ये निर्णय होते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए एक बात कह सकता हूं कि किसान को बहुत कुछ देने की इच्छा होनी चाहिए, सरकारों की रहती भी है, लेकिन क्योंकि एक व्यवसाय इस प्रकार का है कि उसके अंदर दिन प्रतिदिन खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए उसके लिए नाकाफी दिखाई देता है। लेकिन फिर भी मैं हरियाणा सरकार के इस निर्णय का, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, और आशा और विश्वास करता हूं कि किसान को और भी कुछ देना होगा, किसी और तरह से देना होगा, तो निश्चित रूप से हरियाणा की भाजपा सरकार वो देगी। ढोल साहब, सीएम की ओर से ऐलान किया गया, एक तो देखिए 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि शुगर मिल्स के घाटे का जिक्र भी वो कर रहे थे, उसके बावजूद भी कहा गया कि अगले साल भी सरकार दाम बढ़ाएगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी को क्यों लगता है कि ये किसानों के साथ मजाक किया गया है, भद्दा मजाक है? देखिए यदि आप ट्रेंड को देखें, इनके बढ़ाने के ट्रेंड को देखें, तो 310 से पिछले 2014 से अब तक 310 से जो मुश्किल से लेकर के आए हैं 372 के ऊपर। ये भी हालात तब है जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ किसानों के द्वारा गन्ना के प्राइसेस को लेकर के। डिमांड बिल्कुल क्लियर थी कि भाई आपके आसपास के जो है राज्य है उनसे कहीं ना कहीं जो है हरियाणा का प्राइस ज्यादा होना चाहिए। हरियाणा ने हमेशा अन्य राज्यों को लीड किया है, और जब हम गए थे उस समय पर बहुत बड़ा एक प्राइस राइज करके उसके बाद में हम वहां से निकले थे, सरकार के अंदर से गए थे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मजाक ही कर रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी इन्होंने राइज नहीं किया। चलो वहां पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो इस बार वहां पर जो है पिछली बार वाला प्राइस है, लेकिन हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो क्या है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है। ढोल साहब देखिए, मैं आपको बीच में टोकते हुए, अगर आप यूपी सरकार का जिक्र करेंगे तो जहां जहां आप लोगों की सरकारें हैं वहां क्या दाम थे वो भी आप बता दें।
देखिए जहाँ पे खेती होती है गन्ने की, वो कौन से राज्य है? नहीं, राजस्थान में खेती होती नहीं गन्ने की, कहाँ होगी? वहाँ पर कहाँ है इतनी खेती, बताइए गन्ने की। लेकिन ये तो हरियाणा में भी तो यूपी नहीं, राजस्थान छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आप कहते हैं कि वहाँ खेती नहीं है, ठीक है। यूपी में तो बहुत पैदावार होती है, हरियाणा में तो यूपी की तुलना में तो फिर होती नहीं इतनी नहीं होती है। लेकिन हरियाणा के अंदर यदि देखें, हरियाणा के अंदर रिकवरी कितनी है? पैदावार होने के नाते बात करते हैं, रिकवरी के नाते बात करते हैं, तो फिर यूपी से हरियाणा की तुलना कैसे? मैं यूपी से हरियाणा की तुलना में मैं ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस बार प्राइस राइज नहीं हुआ। अच्छा। हरियाणा के अंदर भी नहीं होना था। हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो इनको मजबूरी में करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो वहां पर इन्होंने नहीं किया। मैं ये कंपैरिजन कर रहा था, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन यदि आप देखेंगे तो हरियाणा के अंदर जो प्राइस राइज इस बार हुआ है ये बिल्कुल नाकाफी है। किसानों की तरफ से एक मांग थी 450 रुपए की करने की। मैं ये नहीं कहता कि भी पूरी की पूरी मांग को उसी हिसाब से करा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जायज तरीके से उसको बढ़ाना चाहिए था। और कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी राज्यों को देख लेते जी। आप लीडर हो, लीड करते हो। हरियाणा एक मजबूत राज्य है, मजबूत राज्य के अंदर इतनी कमजोरी कहां से और कितना फर्क पड़ता है? जैसे आप समझिए, यदि इसके प्राइस राइज को प्रॉपर किया जाता, 380 से ऊपर पहुंचाया जाता, 390 के आसपास पहुंचाया जाता है, 75 करोड़ रुपए का जो इसके अंदर फर्क पड़ रहा था एक सीजन के अंदर। अच्छा। वो कितना इसके खजाने के ऊपर भारी पड़ता है ऐसी सरकार के ऊपर जो कर्ज लेकर के घी पीने की आदत आती है। ठीक है रेड्डू साहब, चीनी का रेट नहीं बढ़ाया गया की पहली बात। दूसरा, जो कॉर्पोरेटिव मिल्स हैं, जो मिलें हैं, वो भी घाटे में हैं। सीएम की ओर से आंकड़ा भी दिया गया। उसके बाद भी अगर सरकार 10 रुपए बढ़ाती है, और जो कि पंजाब के अलावा फिर देश में सबसे अधिक हो जाता है, केवल पंजाब के अलावा, क्योंकि पंजाब ने इस बार 20 रुपए बढ़ाए थे, तो क्या इसकी आलोचना ही होनी चाहिए फिर? नहीं ज्योति जी, देखिए आलोचना की बात नहीं है। बात यह है कि 10 रुपए बढ़ाया है सरकार ने। और आप ये देखिए कि 2021 में 2022 में जो देश और प्रदेश की इन्फ्लेशन का रेट था, महंगाई जो दर थी, वो 16 तक पहुंच गई थी। ऐसे हालात में किसानों ने अपनी फसल को उपजाया है, उसको तैयार किया है फसल को। इतनी महंगाई की चीजें खरीद करके उन्होंने फसल को तैयार करते हैं। मजदूरी बढ़ी है, डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा, और जो ऊपर से जो है जीएसटी लगा, खाद के ऊपर जीएसटी, दवाइयों के ऊपर जीएसटी, बीज के ऊपर जीएसटी, और एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जीएसटी। हर जगह जीएसटी लगने के बाद जो इनपुट है किसान का, ज्योति जी, इनपुट काफी बड़ा है। अब मैं मानता हूं कि चीनी मिल, जैसे अभी हमारे सत्यव्रत जी ने कही, भाई लेन देन की प्रक्रिया है, उनको भी नुकसान ना हो और इनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए, ये बात सही है। लेकिन यदि किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस मात्रा में बढ़ी है, जितनी बढ़ी है, कम से कम अगर वो भी उसको नहीं मिलेगी तो किसान क्यों मारा जाए? मान लिया कि कोऑपरेटिव मिल्स हैं या दूसरे मार्केट में अन्य लोग चीनी का सेवन करते हैं, उनको महंगी चीनी मिलेगी, उनका रेट बढ़ेगा, उसका कंपनसेट सरकार को सोचना चाहिए। नंबर एक बात तो ये है। लेकिन किसान को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मिले, कम से कम जितनी उसकी कॉस्ट बढ़ी है 1 ईयर में, वो तो उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए, एम्प्लॉइज को महंगाई भत्ता मिल जाता है, फैक्ट्री मालिक अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, हर कोई अपना जो बढ़ा लेता है, और तो सरकार भी अपना जीएसटी बढ़ा लेती है, तो किसान का क्यों ना बढ़े? रीजन ये है, क्वेश्चन ये उठता है ज्योति जी। अभी देखिए, जहां तक शुगर मिल है, शुगर मिल अभी हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 14% चीनी का प्रोडक्शन होता है गन्ने से, और 14% चीनी का मतलब हो गया 100 किलो गन्ने से 14 किलो चीनी तैयार हुई। अगर उसका भी आप रेट कैलकुलेशन करें, वो भी लगभग 600 रुपए की चीनी बनती है, जो कि 372 रुपए के गन्ने में 600 रुपए की चीनी निकलेगी। इसके अलावा खोई बिकती है, सीरा बिकता है, एथेनॉल के प्लांट्स लगाए जा रहे। शुगर मिल्स को अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, जो बढ़ाने के सोर्स हैं। और आजकल तो सीरा भी बहुत 400-500 रुपए क्विंटल बिकता है, खोई भी बिकती है, सब कुछ बिकता है। अकेली चीनी ही जो है ना 500-600 रुपए की प्रति क्विंटल निकल जाती है। तो आखिर मिल ने अपनी आमदनी बढ़ा ली, सभी ने अपनी आमदनी बढ़ा ली, किसान की आमदनी क्यों ना बढ़े? क्वेश्चन ये उठता है। इसके अलावा जो
जो शुगर मिल की है वो अपनी आमदनी बढ़ाएं और किसान को उचित मूल्य दिया जाना चाहिए था। 10 रुपए ज्योति जी बहुत ही कम है। ये किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा, प्रदेश मर जाएगा। कितना कितना आप मानते हो 10 रुपए में? 1 एकड़ में 2500 से 3000 की बढ़ोतरी हुई है। आप ये कैलकुलेशन मैंने लगाया जब मुझे पता लगा डिबेट का, 2500 से 3000 की बढ़ोतरी किसान की हुई है 10 रुपए के हिसाब से। और विद इन 1 ईयर जो इनपुट की प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आप इस बात का अंदाजा लगा करके यदि देखेंगे तो मैं कहूंगा कि 10% तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। इसलिए किसान भड़का हुआ है। हाँ, इसमें जो है सरकार को चाहे बोनस की व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार बोनस दे दो अपनी तरफ से। सरकार ने जो किसान से सरकार आमदनी ले रही है, बहुत ज्यादा आमदनी ले रही है ज्योति जी किसान से भी। वो जो दवाइयां लेता है उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को देता है, सीड लेता है उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को देता है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट परचेज करता है उसके ऊपर 28% जीएसटी देता है, उसका रिटर्न कर दो गवर्नमेंट। किसान को बोनस की घोषणा करनी चाहिए सरकार को, ताकि हमारा किसान भी जीवित रहे। हरियाणा प्रदेश एग्रीकल्चर स्टेट है। अगर एग्रीकल्चर हमारी नीचे चली जाती है, एग्रीकल्चर का प्रोड्यूसर जो है यदि वो बैठ जाता है तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। याद कर लीजिए, कोरोना के टाइम में केवल हरियाणा प्रदेश की एग्रीकल्चर ने ही हमारी इकोनॉमी को बचाने का काम किया था ज्योति जी। इसलिए इसके ऊपर सरकार को तुरंत प्रभाव से बोनस की घोषणा कर देनी चाहिए। जी विवेक जी, चूंकि इससे पहले की हम बात करें, आप भी शायद डिबेट में रहे होंगे, रामकरण काला की ओर से 25 रुपए बढ़ोतरी का सिफारिश की गई थी और अब चूंकि कमेटी ने 8 रुपए की सिफारिश की, सीएम हालांकि 8 से ज्यादा बढ़ाते हुए 10 रुपए का ऐलान कर देते हैं। तो आप किस आधार पर, तो 25 रुपए की सिफारिश पहले कर रहे थे रामकरण काला, और अब जो 8 रुपए की सिफारिश की गई, ये किस आधार पर की गई होगी? आपको क्या लगता है कि जेजेपी प्रवक्ता के नाते? ज्योति जी, रामकरण जी शुगर फेडरेशन के चेयरमैन है और उन्होंने किसानों के बीच में जाके किसानों की बात भी सुनने का काम किया। जो किसानों ने बात कही उसको सरकार तक पहुंचाने का भी काम। रिपोर्ट सौंपने का काम किया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री जी ने 8 से उसको 10 रुपए करने का काम। ठीक है। अभी मैं तमाम प्रवक्ताओं को सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ढूल साहब बहुत मैं आदरणीय है, पर थोड़ी सी बात करते हुए चूक जाते। ढूल साहब, आपने पंजाब का जिक्र तो किया, आप ये तो बताइए आपकी सरकार में पंजाब में क्या रेट था? जब पंजाब में आपकी सरकार थी आप कहाँ थे? क्या रेट देने का काम कर रहे थे? उस टाइम हरियाणा प्रदेश ने दिखा आपको, जिस टाइम हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे था। आज के दिन अगर मिलों का भी घाटा देखा जाए जिस तरह बताया गया, और नहीं, चुनाव से ठीक पहले कैप्टन साहब की ओर से भी बढ़ाए गए थे अंतिम सत्र में। उसके बाद हरियाणा ने 12 रुपए बढ़ाए और 12 रुपए की बढ़ोतरी के साथ हरियाणा में 362 रुपए हो गए। वो सबसे अधिक हो गए थे एक बार फिर से। वही बात है ना, हरियाणा नंबर 1 पे था। आज के दिन अगर पंजाब ने बढ़ाई है और पंजाब की प्रोडक्शन देखिए, हरियाणा की प्रोडक्शन देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना के हर चीज को पेश करना। मैं तो एक बात कहता हूँ ज्योति जी, तमाम डिबेट्स में यही बात होती है, विरोध विरोध विरोध। कोई 5 पॉलिसी, दोनों ही प्रवक्ता जो विपक्ष के बैठे हैं, कोई 5 पॉलिसी ऐसी बता दें जो इनको सरकार की अच्छी लगी हो और इन्होंने तारीफ करी। अगर किसी भी पॉलिसी की हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने विरोध करने का काम किया। कोई सरकार ने अच्छा काम किया उसका भी विरोध करने का काम इन लोगों ने किया। आज विरोध के अलावा कोई काम ही नहीं है। आप अगर कोई बात है, आपने किसानों ने मांग की रेट बढ़ाने की, हर साल रेट बढ़ाया जाता है, इस साल भी कमेटी का गठन करके रेट बढ़ाया गया। विरोध करना है, कौन सी वो है? विरोध करना है तरीके से कीजिए। आप कोई बात हो, कोई फैक्ट हो, उसके ऊपर तो विरोध करते अच्छे लगते हैं। बिना फैक्ट के ऐसे ही कहना, बस विरोध के लिए विरोध करना, वही एक मकसद रह गया है। आज के दिन जो किसानों ने वहां धन्यवाद किया कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का, तो देखिए किसान खुश हैं। बाकी बैंक साहब बैठे हैं, वो ज्यादा डिटेल में बताएंगे। राकेश जी, आपसे अंतिम सबके बाद, सभी पैनलिस्ट के बाद सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आपने सभी को सुन लिया, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस, आपने सभी को सुना के ये 10 रुपए की बढ़ोतरी सरकार तो कहती है, देखिए इसकी तारीफ और स्वागत दोनों होने चाहिए क्योंकि बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, पंजाब ने इस बार देश में सबसे अधिक कर दी, लेकिन पंजाब के बाद तो हरियाणा ही है। और दूसरा, विपक्ष ये कहता है कि नाकाफी है, भद्दा मजाक है।
किसान कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए ज्योति जी, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्सीडेंट है क्या, कि क्या बढ़ोतरी क्यों होनी चाहिए किसान के लिए और इन्होंने की कितनी। यदि हम पिछले आंकड़े उठाऊं तो 2013-14 में 301 रुपये रेट था, और जाके यदि हम सारे 9 साल का पूरा सरकार निकाले तो 61 रुपये टोटल इन्होंने भाव बढ़ाया है। और हर साल महंगाई दर जो है 8% की दर से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप लगाइए कि क्या इन्होंने दिया। दूसरी बात, आज बाजार में सूखी लकड़ी क्या रेट बिक रही है, 7 रुपए किलो। यदि हम इनका रस निकाल दें गन्ने का, जो बगास निकलती है, जो खोई निकलती है, वो भी 500 रुपए क्विंटल बिक रही है आज। तो किसान कहाँ गलत, कहाँ किसान वो मांग रहा है अलग से। तीसरी बात कि मिलों का घाटा हो रहा है। अरे भाई चीनी का रेट एक्सपोर्ट खोल दो ना, एक्सपोर्ट क्यों बंद किया हुआ है? एक्सपोर्ट खोल दो तो चीनी का रेट बढ़ जाएगा, तो अपने मिलने फायदे में आ जाएंगी। एक्सपोर्ट को बंद करके किसान को मारने का काम ये सरकार कर रही है। ऊपर से मैं सुन रहा हूँ इन लोगों की बात, बड़ा हैरानी करने वाली बात है कि एमएलओ की बात भी नहीं मानी जा रही। अपने शुगर फेडरेशन के चेयरमैन ने 25 रुपए की सिफारिश की तो उसकी बात भी नहीं मानी गई। और तीसरी बात, आज बड़े खुश हो रहे हैं दोनों प्रवक्ता इस बात को लेकर कि सीएम साहब को धन्यवाद किया। किसने धन्यवाद किया? अरे भाई पार्टी के कुछ किसान होते हैं, उनको बुलाया वहां पे, भाई आप जबरदस्ती आइए। किसान तो आए ही नहीं आज, किसान तो आज भी धरने पे बैठे हैं, किसान तो आज भी मिल बंद करे बैठे हैं। तो इस तरह से आप उस चीज को पेश करोगे, किसान नहीं थे, ये ठीक नहीं रहेगा। हमें किसान की जेन्युइन समस्या समझनी चाहिए कि कितना रेट होना चाहिए था। राकेश जी, फिर ये किसान की क्या परिभाषा है? आप कहते हैं कि बीजेपी से जुड़े हैं किसान, कुछ किसान नेता वो भी हैं जो खुद भी इलेक्शन लड़ लेते हैं, जो खुद भी अपनी पार्टी भी बना लेते हैं, किसान नेता खुद इलेक्शन भी लड़ लेते हैं, फिर वो कैसे किसान नेता हो जाते हैं? ज्योति जी, हमें समझना पड़ेगा कि किसान तो किसान है ना। नहीं, जो एजुकेशन कर रहे हैं हम बुलाया किसी को? इन्होंने जो मिलों के बाहर बैठे बुलाया किसी को? बता दे किसान। सीएम साहब कुरुक्षेत्र गए थे और सीएम जब पहुंचे तो किसानों ने उनका धन्यवाद कहा, क्योंकि सीएम का कार्यक्रम वहां पर था, किसान उनसे मिलने आए। क्योंकि सीएम पहले ऐलान करते हैं, उसके बाद उनका कार्यक्रम था छोटूराम जयंती को लेकर, वहां किसान उनसे मिलते हैं। ज्योति जी, मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम सीएम साहब शाहबाद से गुजर रहे थे उसी टाइम एक रोड शो हो रहा था, गन्ने का आंदोलन जो है, गन्ने ट्रैक्टर पे लगा के किसान झंडे लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी टाइम प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। रामकुमार काला जी उनको मिले, उन्होंने कहा कि किसान खुश नहीं है, इन्होंने किसान ज्यादा रेट देने की बात। दोबारा से पूछो कि किसान की परिभाषा क्या है? मैंने पूछा इनसे। ज्योति जी, एक बार इस प्रश्न को दोबारा दोहराओ कि वो किसान की परिभाषा क्या होगी? जो भाजपा का विरोध करे वो किसान, भाजपा का समर्थन करे वो किसान नहीं, जो चुनाव लड़े किसान के नाम से वो किसान, लेकिन जो किसान के नाम को उसका कुछ दे या उसका 9 साल में कितना रेट बढ़ाया? आप पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। आपने 9 साल में किसान की परिभाषा क्या है? कितना बढ़ाया आपने? किसान की परिभाषा क्या, जरा उसका परिभाषा की बात करते हो? मैंने कल भी पूछा ज्योति जी, मैंने कल भी चढ़ोनी जी से पूछा कि तो जो किसान के गन्ने की होली जलाने की बात पार्टी के कार्यकर्ता को बुला के आप किसान की परिभाषा दोगे क्या उसको? से होगी? मैंने कहा क्यों होगी मिल से बुला के किसान की परिभाषा दोगे क्या उसको? तो किसी गरीब, अरे भाई अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला के आप किसान की परिभाषा दोगे क्या उसको? किसान ने जवाब दे दिया आज मुख्यमंत्री के वहां जाने से। कंधे पर रखकर और राजनीति सीखने के लिए आए होंगे। मैं कहता हूँ कि आप पूरी चीजें तो छोड़ देना आप लोग। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसान की परिभाषा तो आप राजनीति छोड़ दे, क्यों करते हैं? राजनीति की परिभाषा तो बता दे भाई, किसान की और राजनीति की परिभाषा तो बता दे अलग अलग। अब किसको राजनीति कहेंगे, किसको किसान कहेंगे? कि आज गन्ने की खोई क्या रेट बिक रही है? वो तो सारा, अरे गन्ने की खोई क्या रेट बिक रही है मुझे तो बता सरकार के पास तो है नहीं ना। लकड़ी क्या रेट बिक रही है आज? सरकार के खजाने में नहीं जाता पैसा। जो भाव हो रहा है वो सहकारिता के आधार पर हो रहा है, कोऑपरेटिव सिस्टम से। देखिए सबके पास पारदर्शिता है। रेडू साहब की बात को मानता हूँ, एक्सपोर्ट खोल दीजिए ना आप। और जरूरत है उसको, अरे चीनी का रेट बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट खोल दे। एक्सपोर्ट क्यों रोको है? क्यों किसान को मारने पे तुली है आपकी सरकार?
क्यों किसान को मारने में चली आपकी सरकार? अरे आप किस सरकार का समर्थन करते हो वो जरा बताओ ना। अरे आप मुझे एक बात बता दें, एक्सपोर्ट रोका हुआ या नहीं रोका हुआ आपने? बताओ तो सही, चिन्नी आप बताओ तो सही, या नहीं रोका हुआ? आप कौन सी सरकार का समर्थन कर रहे हो? कौन सी सरकार का समर्थन कर रहे हो? चिन्नी एक्सपोर्ट रोका हुआ नहीं रोका हुआ आपने? समर्थन कर रहे हो आप उस सरकार का जो पीछे पंजाब में थी? बिना तथ्यों के बात करना, ये बिना तथ्य ही बात करना कोई बात है क्या? लॉजिकली बात करिए ना, ये तथ्य तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना। नहीं राकेश जी, राकेश जी आप किसान नेता हो। देखिए राकेश जी, क्या आप बताइए पहली ही ठीक है शास्त्री जी, आप सुने अभी, बताइए आगे आप सुने अभी, पहले ही वाकई में ये कह देना कि काफी नहीं है या अच्छा फैसला नहीं है, या जो बीजेपी से जुड़े नेता या किसान थे वो मुलाकात करने गए थे, कम से कम किसान नेता ये तो माने कि सरकार ने बढ़ाए थे 10 रुपए, और ये बिल्कुल पहली बार नहीं है कि 10 रुपए ही बढ़ाए गए हों, इससे पहले भी 10-10 रुपए बढ़ाए गए थे, तो सरकार ने कम से कम रुपए बढ़ाए, इसका तो स्वागत होना चाहिए। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ इससे बेहतर हो सकता था, क्योंकि शास्त्री जी ने पहले उत्तर में ये कहा कि किसानों के लिए तो कितना भी किया जाए वो कम है। बीजेपी खुद ये मानती है कि किसान के हित में जितना भी किया जाए वो कम है, उससे अधिक किए जाने की गुंजाइश हमेशा बचती है। ज्योति जी मुझे एक बात बता दें जी कि क्या 1 क्विंटल गन्ने में जो पिछले साल मेरा 1 लीटर डीजल 1 क्विंटल गन्ने में डीजल आता था, आज उतना आ जाएगा? मुझे इस बात का बीजेपी प्रवक्ता जवाब देते हैं कि जितने 1 क्विंटल गन्ने में मेरा पिछले साल डीजल आ जाता था, आज आ जाएगा? क्या उतनी पेस्टिसाइड आ जाएगी? क्या उतनी लेबर आ जाएगी आज? अरे भाई किसान की इनपुट जो है वो बढ़ रही है, और रेट बढ़ाने के टाइम में आप अरे आपका भेजा, आपके भेजे में कुछ घुसता है कि नहीं? आपके भेजे में कुछ घुसता है कि नहीं? मेरा स्टेटमेंट सुना है कि नहीं? कि जो रट के आए थे वो बोलने के लिए आए थे? मेरा स्टेटमेंट सुना क्या? अरे कोई पढ़े लिखे, मेरा स्टेटमेंट सुना था क्या? आप सर से बात कीजिए। अरे मेरा स्टेटमेंट सुना था क्या? तो क्या खुदा लग रहा है यार, जब बात पर अपनी बात करा, मेरा स्टेटमेंट सुना था क्या? क्या चाहती पार्टी? क्या मेरा सुना था क्या स्टेटमेंट? अरे भेजा, मैं कुछ भी हूँ, मैं हूँ वो तेरे कारण से नहीं हूँ, मैं तेरे कारण से। मर्यादा का ध्यान भेजा क्या मतलब होता है? भेजा स्टेटमेंट क्या था? नहीं मेरा स्टेटमेंट सुना था कि नहीं? मुझे बताइए, मेरा स्टेटमेंट सुना था क्या? किसको बोला? नहीं सुना था तो सुन लो एक बार, ज्योति जी इनको मुझे दोबारा से। आप भेजा किसको बोल रहे हो? अरे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करें, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरा स्टेटमेंट यदि नहीं सुना है तो आप दोबारा से रिपीट कर दे उसको। मैंने सुन लिया। मेरा यदि स्टेटमेंट नहीं सुना तो दोबारा से रिपीट कर दो उसको, और तो सुना हो तो फिर बुद्धि से काम लो। किसान मैं क्या सुना था? बोलिए, बताइए क्या कहा था मैंने? अरे बताइए मैंने क्या कहा था? अरे तुझे बता मैंने क्या कहा था? मेरे स्टेटमेंट में क्या कहा था बता, मैं अभी तुझे 100 रुपया इनाम दूंगा। बोल मेरे स्टेटमेंट में क्या था, बताओ। मैं 100 रुपया इनाम दूंगा, बताइए मैंने क्या कहा था? क्या बात करते हो? न सुनने की समझ, न बोलने की समझ, न व्यवहार की समझ। किसान के खून के ऊपर से होकर और किसान नेता बनकर राजनीति करने लगे। आप ऐसी भाषा बोलते हो। चलिए आप दोनों बहस ना करें अभी, क्योंकि विषय देखिए काफी गंभीर है और जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। ढुल साहब, जब किसान ये कहते हैं और आप लोग भी कहते हैं कि लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अब चीनी की रेट नहीं बढ़ी तो इसमें किसान का क्या लेना देना है? इसमें अगर मिल्स घाटे में है तो इसमें किसान का क्या लेना देना है? लेकिन क्या ये फिजिबल है कि डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े या दूसरी चीजों के दाम जिस तरह से बढ़े उस तरह से फसलों के दाम भी बढ़ा दिए जाए? ज्योति ऑप्शन कहाँ है? यदि हम स्वामीनाथन का फॉर्मूले की बात करें तो स्वामीनाथन फॉर्मूले की सबसे बड़ी खासियत थी, उनकी रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो यह थी कि भी किसान को उसके हिसाब से ही जो है लागत रविंद्र जी, स्वामीनाथन पूरी सुनिए आप। इनकम्प्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बारे में बोलिएगा, ऐसे इंटरप्ट करेंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। अपने बारे में बोलिएगा, मैं बिल्कुल इंटरप्ट करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है।
मेरी बात को सुनिए पूरी को, पूरी को सुनिए मेरी बात को, मेरी बात को सुनिए। नहीं ऐसे इंटरप्ट करेंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर ऐसे इंटरप्ट करेंगे मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। जानबूझ करके इंटरप्ट करें आज, आप जानबूझ करके इंटरप्ट करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी मेरी बारी के अंदर। आप बताइए गलत इंटरप्ट किया जा रहा है लगातार, बिल्कुल गलत है ये। स्वामीनाथन की मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। ज्योति ने रोकी है, चलिए शास्त्री जी आप सुनिए अभी, आप तो पहला बात ही नहीं पूरा हो रही। पूरी लाइन में शास्त्री जी दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं बोल रहे, पूरी लाइन भी नहीं बोलनी थी उन्होंने, बीच में इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने स्वामीनाथन कहा, आपको अगर आपत्ति है तो मैं आपको टाइम दूंगी उत्तर देने के लिए। अगर आपको कोई आपत्ति है शास्त्री जी तो आप बोलिएगा। अभी कांग्रेस का पक्ष भी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अभी। अगर इन्हें लगता है कि इंटरप्शन से डिबेट हो जाएगी तो ये अपनी बारी में नहीं बोल पाएंगे। अगर इन्हें लगता है इंटरप्शन से डिबेट हो जाएगी अपनी बारी में ये नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगा मैं। अगर इनको लगता है इंटरप्शन से डिबेट हो जाएगी तो मुझे बोलने की जरूरत पूरी सुनिए। ये कौन सा तरीका है सत्यवेद, ये कौन सा तरीका है किसी को इंटरप्ट करने का? एक लाइन की पूरी आपने नहीं बोलने दी, दूसरे बोलना स्टार्ट हो गए। अब ये कौन सा तरीका आपका? आपको क्या पता मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रवक्ता के बोलने के बाद आपको बोलना चाहिए बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं आप? पैरों के नीचे आप अपनी बारी में बोलिए, ज्योति नहीं बोलने दूंगा। शास्त्री जी ये कोई तरीका नहीं चर्चा का। शास्त्री जी ये कोई तरीका नहीं है। अब कैसे अकेले बीजेपी को बोल लेंगे? नहीं है डिबेट करने का। अब सभी प्रवक्ताओं को बुलाया कि शास्त्री जी आप भी जानते हैं ये भी अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। नहीं अकेले आपको कैसे बोलने दिया जाएगा सर? तुम्हें याद आई शास्त्री जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, आप इस तरह से बीच में बोल रहे हैं। कैसे बोला जाता है, कैसे आपको जब समय दिया जाए तब आप बोलिएगा। शास्त्री जी आपको समय दिया जाएगा उत्तर देने का। अगर आपको कोई आपत्ति है आप लिख कर रखिए। अगर आपको लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लेकर रविंद्र ढुल कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिएगा अपने समय में। आप साथ बोलते रहेंगे सर। ये चिल्ला चिल्ली में दर्शक नहीं सुन पाते हैं। मैं खुद यहाँ स्टूडियो में बैठकर नहीं सुन पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। गलत बात को नहीं सर, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ आप ऐसे नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे। अब आप इनको नहीं बोलने देंगे और फिर रविंद्र ढुल जी आपको नहीं बोलने देंगे। ऐसे चर्चा कैसे हो पाएगी? जो बोल रहा है जनता जानती है, जनता जानती है तो सुनने भी दीजिए जनता को। नहीं जनता को सुनने दीजिए ना, ये कोई मजाक थोड़ी है। अभी आप सुन लीजिए, चलिए बात आप कंप्लीट कीजिए। मजाक आप कैसे करते हैं? यदि ये मछली मार्केट बनाना चाहते हैं तो मछली मार्केट में जाकर के बैठिए सत्यवेद जी प्लीज। ये डिबेट है रविंदर जी, आप अपनी बात आप सुनिए, अपनी बात के अंदर बोलिएगा। आप जो बोल रहे हैं आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। यदि ऐसे ही डिबेट करनी है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ छोड़ करके। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। शास्त्री जी आप सुने अभी रिक्वेस्ट आपसे, आपका विषय नहीं शास्त्री जी ये बिल्कुल आप अच्छा नहीं कर रहे, बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। आप अपने समय में बोल चुके, किसान नेता के समय में आप बोल चुके हैं, अब कांग्रेस के समय में भी आपको बोलना है। क्या करें, सभी को म्यूट करवा दें आपके अलावा? आप सभी की बात में तो नहीं बोल सकते ना, ये बिल्कुल गलत है शास्त्री जी, बिल्कुल गलत है। आप सुने, निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे, अभी आप सुने। देखिए ज्योति, मैंने बड़ी बेसिक सी चीज कही थी, मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा था कि किसान की इसकी जो प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग का इसेंशियल हिस्सा ये रहता है कि जो मिनिमम जो कॉस्ट आती है इनपुट कॉस्ट, उसको पूरा किया जाए और उसके ऊपर मुनाफा दिया जाए। मैं कोई एक्यूजेशन या क्रॉस एक्यूजेशन की बात नहीं कर रहा। जिस प्रकार की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं बेसिक सी बात है कि उनकी अपनी कॉस्ट के ऊपर उनको मुनाफे का जायजा है, वो कितना मुनाफा देंगे ये सरकार को उसके ऊपर सोचना है। यदि कॉस्ट बढ़ रही है तो आप मुनाफा कैसे नहीं देंगे? यदि कांग्रेस राज के अंदर प्रति वर्ष 17% बढ़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जब आपके डीजल के प्राइसेस, जीएसटी, हर चीज को इन्होंने आज की तरह बढ़ाया है तो यहाँ पर इनको बढ़ाने से क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ये फॉर्मूले पर डिपेंड करता है ना। A2+FL के आधार पर तो अब भी ज्यादा ही दिया जा रहा है। ज्योति, मैं उस फॉर्मूले की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं फॉर्मूले की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ढोल साहब, लागत की भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना कि लागत कितनी है। सरकार कुछ बताएगी, लागत विपक्ष कुछ बताएगा, किसान कुछ बताएगा। प्राइस, पानी, ये सब कुछ लागत है, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ लागत है, बेसिक लागत है। ये तो जब
बिल्कुल बेसिक लागत है, इससे ज्यादा बेसिक तो है ही कुछ नहीं है। अब यदि इस बेसिक लागत के ऊपर भी यदि मुनाफा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? चलिए अब जवाब हम लेते हैं शास्त्री जी। अब आप बता दीजिए आपको किस बात से आपत्ति थी? स्वामीनाथन कहा इन्होंने इस बात से, और जब विपक्ष ये सुझाव दे रहा है कि लागत जो है, जो बिल्कुल ही पहली नजर में जो दिखता है, जो लागत है उसके आधार पर मुनाफा दे दीजिए किसानों को, उसे लेकर क्या करेंगे? ज्योति जी, जिस स्वामीनाथन को लेकर चर्चा के अंदर, किसान की चर्चा के अंदर आता, तो सबसे पहले उंगली भूपेंद्र हुड्डा जी पर उठी। स्वामीनाथन आयोग के हम 90% चीजों को लागू कर चुके हैं, हम 90% चीजों को लागू कर चुके हैं। अब आगे बात आती है कि लागत क्या है भैया? 0% के ऊपर भी कृषि हो रही है। हरियाणा में भी इतने किसान हैं जो 0% के ऊपर खेती कर रहे हैं। अब आपको क्या चाव है उसको खाद गिरने का, दवाई डालने का, या किसी महंगी चीज को डालने का? ये अपने अपने तरीके हैं, लेकिन हाँ 0% के ऊपर भी खेती हो रही है, 0% में भी खेती हो रही है। आप पूरा इतिहास पढ़िए खेती का। जब देश भुखमरी पे था तब हमें रसायन की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। हम तो पहले जैविक करते थे। नहीं, उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायन तो डाले जा रहे हैं, हालांकि ये कितने अच्छे हैं, कितने जरूरी नहीं है अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नया नहीं है। अब अगर किसान डीजल का इस्तेमाल कर रहा है, रसायन का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें ये तो नहीं कह सकते कि इस्तेमाल के आप ना करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सब चीजों का विकल्प आ जाए। और बहुत से किसान, प्रगतिशील किसान इस लागत को घटाकर 0% के लिए बढ़ रहे हैं। आप जिस लागत को बढ़ाकर 2% बढ़ा रहे, ऐसे किसान देश के अंदर और हरियाणा के अंदर बड़ी मात्रा में है जो इस खेती को 0% की ओर लेकर जा रहे हैं। लागत की कोई सीमा नहीं है। आप मजदूरी कितनी देंगे, आप अपने दवाइयां कितनी डालेंगे, खाद कितने डालेंगे, कोई सीमा नहीं, उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन यदि हम खेती को अपनी परंपरागत खेती करेंगे, हम मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आपके पास यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो आपको लागत निकाल के दे देंगे। जो उनका लागत आती है वही निकालते हैं लागत, तो किसान की लागत थोड़ी मानी जाती है। किसान की लागत तो मानी नहीं जाती। जो साइंटिस्ट निकालते हैं, वैज्ञानिक से निकलती है, वो लागत तो मानते हैं आप। भैया आप इस बात को समझिए कि किसान की मार्केटिंग करने के लिए कितने प्रकार की एजेंसियां देश भर में काम करती हैं। जो वो काम स्वयं से, खेत से, हाथ से, परिवार से कर सकता है, वो मशीन से, दवाई से, बाकी चीजों से। लेकिन शास्त्री जी, गन्ने की खेती ठीक है, लेकिन गन्ने की खेती तो 0 बजट खेती है नहीं। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो आप और वैज्ञानिक खर्चे लगा रहे हैं, आज किसान, प्रगतिशील किसान गन्ना का भी, कपास का भी, धान का भी, किसान को मार्केटिंग करना आता है, 0% की ओर बढ़ रहा है और उसके अच्छे सुखद परिणाम है। मैं अपने यहाँ की बता देता हूँ, महेंद्रगढ़ में भी कितने किसान जो है वो इस प्रकार की खेती करने लगे, जो अपने घर के आधार पर, अपने संसाधनों के आधार पर उनकी लागत पहले से आधी कर ली उन्होंने, इसलिए उनका रेट अच्छा मिलता है। तो ये, और मैंने अपने पहले ही स्टेटमेंट में कहा था कि किसान को जो दिया गया है उसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, उसके लिए बहुत गुंजाइश रहती है। ये कितना भी किया जाए, कितना भी किया जाए, उससे अधिक की जाने की गुंजाइश हमेशा होती है। राकेश जी, हालांकि मुझे इनेलो से अभी सवाल करना था, लेकिन आप चूंकि बीच में बार बार बोल रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूंगी। देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं कि किसानों के लिए हमारी सहानुभूति है, किसान बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दरार नहीं, लेकिन गन्ने को लेकर कहीं ये तो नहीं कि आप लोग जिद पर हैं, हट है आप लोगों को कि पंजाब से कम क्यों हो गए। अगर पंजाब 20 रुपए नहीं बढ़ाता और हरियाणा सरकार 10 रुपए बढ़ा देती, क्या उसके बाद भी किसान जिद करते? जिद में इसलिए कह रही हूं कि अब भी आप स्वागत करने को तैयार नहीं, अब भी आप तारीफ करने को तैयार नहीं है कि कम से कम बढ़ाया तो है। ज्योति जी, हमें समझना पड़ेगा कि क्या किसान के पल्ले कुछ पड़ भी रहा नहीं खेती से, या खेती घाटे का सौदा बन गया है। मैंने आपको एक सवाल किया था कि पिछले साल 1 क्विंटल गन्ने में जितना डीजल आता था, क्या आज आ रहा है? जितना पेस्टिसाइड आता था उतना आज आ रहा है? या लेकिन डीजल की जरूरत कितनी है, डीजल की जरूरत कितनी है और किसान की फसलों की जरूरत कितनी है, ये भी तो देखना होगा ना।
नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, गन्ने के दाम से डीजल की कीमत की मैं कैसे तीसरी तुलना बात ये कर कह लेंगे? रहा हूँ, तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि पूरे 9 साल में 61 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया है इस सरकार ने, 61 रुपए। यदि मैं आंकड़ा उठाऊं तो 10-11 में 40 रुपए बढ़ा था, यदि मैं आंकड़ा उठाऊं 12-13 का तो 45 रुपए बढ़ा था, यदि मैं आंकड़ा उठाऊं 13-14 का तो 25 रुपए बढ़ा था। आप खुद देख लीजिए, आंकड़ा उठाइए आप। ये क्या बीजेपी सरकार किसान के साथ मजाक, बद्दा मजाक नहीं तो इसको क्या कहेंगे हम? किसान एजिटेशन पे है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका रेट गन्ने का बढ़ा दिया जाए, चीनी की एक्सपोर्ट खोल दी जाए। एक तो किसान जो है चीनी की एक्सपोर्ट रोक दी, और दूसरा रेट भी नहीं बढ़ा पा रहे, तीसरा किसान की लागत बढ़ रही है। और मैं तो बड़ा हैरान इस बात से हूं कि सूखी लकड़ी जिसका कोई रस नहीं है वो भी 7 रुपए किलो मार्केट में बिक रही है। यदि हम इसकी बगास का बात करें, जो रस निकाल लिया, अल्कोहल निकाल लिया गन्ने से, उसको निचोड़ लिया पूरी तरह, वो भी 400 रुपए से ऊपर बिक रही है। तो गन्ने किसान कहाँ गलत है? किसान को रेट क्यों नहीं चाहिए? किसान का क्या बच्चे नहीं है जिनको परवरिश करनी है उसने? किसान का क्या घर नहीं है? फिर वो क्या किसान को गरीब को बना के रखना है हमने? लेकिन क्या किसान, नीति के साथ हमने क्या काम करना है? हरियाणा के किसान के सामने ये दिक्कत है? यूपी के किसान की बात करें, बिहार के किसान की बात करें, दूसरे राज्यों के किसानों की बात करें, तो क्या ये दिक्कत, ये परेशानी केवल हरियाणा के किसान के सामने है? नहीं, देखिए हमें समझना पड़ेगा जी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमारा रेट सबसे ऊपर था पहले, और आज हम सबसे पंजाब से पीछे चले गए। पहले तो इसी बात पे चर्चा कर लें कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार ये चाहती है? चलिए, मैं इसी पॉइंट के साथ मैंने आपसे सवाल पूछा था और आप भी इसी बिंदु पर पहुंच गए हैं। रेड्डू साहब, क्या इसी बात को लेकर तो जिद नहीं कि पंजाब ने 20 रुपए बढ़ाए तो हम भी 20 ही बढ़ाएं? अब हरियाणा सरकार ने अगर 10 रुपए बढ़ाए हैं तो ठीक है, हरियाणा दूसरे नंबर पर हो गया, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले तो हरियाणा अब भी आगे है। नहीं, देखिए ज्योति जी, ये जिद नहीं है, किसान की कोई जिद नहीं है। किसान देखिए, अब आपके सामने ये साथी भी हमारे कह रहे हैं कि इनके जो इनपुट के एक्सपेंसिव जो बढ़े हैं, आप सरकार के पास हर चीज है, साइंटिस्ट भी है, स्पेशलिस्ट भी है, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है, उनसे निकलवा लीजिए आप कि 2022 में इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ी है। कम से कम इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, 10 रुपए बढ़ी है, 20 रुपए बढ़ी है, 25 रुपए बढ़ी है। उसके ऊपर आप जो चाहते हैं वो दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा आप कम से कम इनपुट कॉस्ट तो दें। इनपुट कॉस्ट में अकेला डीजल नहीं आता मैडम, इनपुट कॉस्ट में लेबरिंग भी आती है, इनपुट कॉस्ट में पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, और एग्रीकल्चर का जो ठेका पड़ता है वो भी आता है, वो भी कीमतें बढ़ती हैं। अगर आप सारी चीजों को इनपुट का खर्चा जोड़ करके किसान को देते, किसान को समझाते, तो किसान आंदोलन नहीं करता। और इसमें कोई संदेह नहीं, रविंद्र भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, इतना लंबा संघर्ष करने के बाद किसान रोडों पर बैठे इस ठिठुरती ठंड में, और तब भी जाकर के इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है उसका 50% भी सरकार नहीं दे रही है, तो ये निंदनीय तो है ही। ज्योति जी, किसी को गुस्सा आए तो आए। अब जब शुगर फेडरेशन के चेयरमैन है रामकरण काड़ा जी, उस शुगर फेडरेशन के खुद चेयरमैन ने 25 रुपए की डिमांड कर दी, तो सरकार को तो चाहिए था, भाई तुम कह रहे हो खुद 25 रुपए बढ़ा दो, तो 5-7 और फालतू बढ़ाने चाहिए थे, उनको कुछ और बढ़ा करके देना चाहिए था। लेकिन वो 25 में से भी 10 रुपए पर आ गई सरकार, और वो भी कहती है कि कमेटी ने तो 8 ही रुपए कहा था, 2 रुपए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बताइए कौन सा न्याय है ये किसान के साथ? ये अन्याय नहीं तो और क्या है। दूसरे हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष ने सभी का विरोध किया। भाई हम विरोध क्यों ना करें? देखो, अब ये गन्ने वाली बात को ही मैं लेता हूं, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा आज की डिबेट को। भाई हमने पूरा तथ्य आपके सामने रख दिया, सारी बातें समझा दी आपको, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी आप मुख्यमंत्री जी का जो आभार प्रकट कर रहे हैं। अभी बार बार शास्त्री जी पूछ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फार्मर। भाई फार्मर की डेफिनेशन क्या है? किसान हमारे प्रवक्ता से ये बार बार पूछ रहे हैं। किसान की डेफिनेशन इनको भी पता है, हमें भी पता है, सब किसी को पता है। लेकिन उस किसान में से यदि 0.001% जाकर के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर देते हैं, तो क्या वो किसान चले गए? आज पानीपत में रैली निकली, शाहबाद में रैली निकली, सिरसा में रैली निकली, हर सोनीपत में रैली निकाल रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं 10 रुपए का। वो किसान है या वो सिर्फ वहां गिने चुने किसान चले गए, वो उनको किसान मानेंगे?
ये तो जब कृषि कानून लागू हुए थे उस टाइम भी कुछ लोगों ने जाकर के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था, उनको पगड़ी पहनाने का काम किया था, मुख्यमंत्री जी को भी सम्मानित किया था। तो फिर सरकार ने वो कृषि कानून वापस क्यों लिए? क्यों सरकार ने माफी मांगी जनता से कि हमसे गलती हुई, हम समझा पाने में कामयाब नहीं हुए? क्यों कही ये वर्ड? तो ये किसान जो है, ये सरकार की सोची समझी चाल होती है। अपने चाहे तो 5-10 आदमियों को बुला करके एक मैसेज देना चाहती है प्रदेश की जनता को कि हम तो सही है, देखो किसान आकर के हमारी को स्वागत भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 1% भी किसान यदि इससे सहमत हो तो हम इनकी बड़ाई कर देंगे। किसान कोई सहमत है ही नहीं इससे, और सहमत भी क्या? दूसरे हमारे साथी ने कहा कि 0% खेती होती है, खेती पर 0% की लागत आती है। वो आप दे दीजिए किसान को फॉर्मूला जिसमें 0% लागत आती हो, तो हम रेट मांगेंगे नहीं आपसे। आप यहाँ डिबेट में तो बोल दिया 0% की खेती होती है, हमने तो देखा नहीं, हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी किसानी की है और थोड़ी नहीं बहुत की है। इस पर सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सरकार प्रयासरत है इस दिशा में। विवेक जी, इनेलो प्रवक्ता ने कैसे होगी लागत कम? जीएसटी आप 28% लगा रहे हो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो जो 18% आपने प्रोडक्शन इसके ऊपर इनपुट्स के ऊपर लगा दिया, लागत कैसे कम होगी? परंपरागत खेती से अलग चल के जो भी विकल्प है उस पर बार बार सरकार कार्यक्रम भी करती है, उन्हें लेकर किसानों को जागरूक भी किया जाता है कि चलिए वो अलग विषय के इससे थोड़ा। ऑर्गेनिक खेती भी हमारे बहुत करते हैं, ज्योति जी ऑर्गेनिक खेती भी बहुत करने लगे हैं। उनके प्रोडक्शन कॉस्ट आप देखिए डबल रेट में है वो। बातचीत को आगे बढ़ा लूं अब। विवेक जी, इनेलो प्रवक्ता जो कहते हैं कि सीएम से मिलने गए वो बहुत कम किसान थे, अधिकतर किसान अब भी विरोध में है। जेजेपी कैसे देखती है, क्या वो किसान के अब भी जो विरोध कर रहे हैं? यही बात नहीं समझ पाया इनेलो प्रवक्ता जो कह रहे थे या बेंच साहब जो कह रहे थे। मैं बेंच साहब से ही पूछ लेता हूँ। बेंच साहब, क्या किसान की डेफिनेशन आपने भी पूछी, मैंने भी पूछी, आज आभार तो क्या प्रकट करना चाहिए? ये उल्टा विरोध की बात करते हैं। आज अगर आपको लगता है कि 10 रुपए ज्योति जी कम है, तो आप ये कह सकते हैं आपका 10 रुपए बढ़ाने के लिए धन्यवाद, पर हमें और चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी कहा ये बात हो सकती है। अगर आप जिद पे आ गए एक, ज्योति जी ये खर्चे जो गिराए जा रहे हैं, खर्चे बढ़ गए, ये बढ़ गया। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ ज्योति जी, थोड़ा सा वो करूंगा। बहन साहब, मैं अपने ऑफिस पे बैठा, मेरे पास कोई आदमी आया, आके कहने लगे भाई साहब ये क्या हो रहा है? आप ही की ऑर्गेनाइजेशन बारे बताऊंगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथी कहते हैं किसानों को गांव में जाके कि गन्ना मिल में नहीं लेके जाना, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है वो कहते हैं गन्ना मिल में लेके जाना है। आप कहां से किसानों की हितैषी होगी जो किसान को गन्ना मिल में ले जाने से रोक रहे हैं? ये बताइए कि हम किसको किसान यूनियन कहें जो रोक रही है या जो ले जाने के लिए कह रही है? अगर आप कहेंगे बहन साहब, मैं आपको दोनों यूनियन के नाम भी बताने का काम करूंगा। आपकी एक यूनियन जो रोकने वाली है, दूसरी जो चलवाने वाली है, दोनों ही यूनियन किसानों की होंगी। या आप कहेंगे कि वो अलग है, वो सरकार की है या किसी और की है? आज के दिन आपको धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का। अगर कुछ और भी आपकी वो डिमांड है, वो आके रखनी चाहिए। डिमांड के साथ आप बात कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की आप रामकरण काला जी को संतुष्ट करते हैं या कुछ और किया जैसे भी साहब, कोई स्पष्ट बात नहीं है। चौधरी साहब, आप रामकरण काला आप 25 रुपए मांग रहे हैं, तो जितना फेडरेशन के चेयरमैन है वो ही पहले आप प्रवक्ता ने भी कहा, मैंने भी कहा, ज्योति जी ने भी कहा, पर उस बात को अगर आप एक ही बात को रट लेके बैठ जाएंगे, कोई भी मुद्दा हो, बड़े से बड़ा मुद्दा बैठ के ही सोचता है। अगर कोई मीटिंग सरकार द्वारा बुलाई जाती है तो आपकी यूनियन उस मीटिंग में नहीं जाती, आपकी यूनियन उस मीटिंग में नहीं जाती। ठीक है ढुल साहब, जो मीटिंग सरकार द्वारा बुलाई जाती है, आप बताइए हमें बुलाया किस दिन आपने, न्योता किस दिन दिया आपने? आप दोनों अभी सुन लीजिए चर्चा को, चूंकि समय अभी कम है। और अंतिम कमेंट की तरफ बढ़ते हुए ढुल साहब, चीनी के दाम नहीं बढ़े, केंद्र ने 305 रुपए एफआरपी इस बार घोषित किया, जो मिल्स हैं वो घाटे में चल रही है, ये भी सीएम ने कहा। इस बार 10 रुपए बढ़ा दिए गए कि अगली बार भी बढ़ाएंगे। तो क्या ये पंजाब से कम होने की ही पीड़ा है कि पंजाब के अधिक क्यों हो गई? और अगर ये कोई रेस है तो इसका तो अंत है नहीं। हम या विपक्षी दल ये नहीं देखेंगे कि दूसरे राज्यों से तो दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है हरियाणा में? देखिए, पंजाब की मुझे नहीं लगता कम से कम कोई बात
मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कही हुई है। हमें पंजाब नहीं, हुड्डा साहब की ओर से कहा गया कि पंजाब अधिक दे रहा है। हुड्डा साहब की ओर से आज कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ के पेराई के आंकड़े भी कंपेयर किए गए उनकी ओर से। उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई आज जो एमपीसी के दौरान कि भाई इसके अंदर बोनस भी बढ़ाया गया है, बोनस भी दे रहे हैं वो लोग से। तो वो जो चीज है वो तो नेचुरल, वो फैक्ट है, उस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर बैठ करके हम कंपैरिजन की जगह कि यदि हम केवल हरियाणा के किसानों के बारे में भी बात करें तो दूसरे राज्यों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे खेती की जमीन भी बहुत सस्ती होती है, वहाँ पर मजदूरी भी बहुत सस्ती होती है। हरियाणा के अंदर मजदूरी भी बहुत महंगी है, सब कुछ महंगा हरियाणा के अंदर यदि बाकी चीजों के मुकाबले। आप महाराष्ट्र से भी हरियाणा की तुलना करेंगे तो महाराष्ट्र की इनपुट कॉस्ट जो है हरियाणा से कहीं ज्यादा कम होगी, छत्तीसगढ़ की भी बहुत कम होगी। तो इसको राज्य के अनुसार भी इसको कंपैरिजन किया जा सकता है। तो यदि बहुत ज्यादा कंपैरिजन करेंगे आदर्श राज्य के रूप में, या तो वेस्टर्न यूपी से हरियाणा का कंपैरिजन हो सकता है या पंजाब से हो सकता है। वेस्टर्न यूपी और पंजाब के अंदर आज हरियाणा के अंदर देखिए आप, हरियाणा जो लीड करता था हमेशा, आज हरियाणा पीछे आ गया। तो इस चीज का इनको खुद सोचना होगा कि आप अपने किसानों की दिशा और किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, ये इनको खुद सोचना होगा, इनको पता होना चाहिए। ये चीजें पहले भी फैक्टर हमारे समय भी तो आते थे, तब नहीं बढ़ता था क्या दाम। ठीक है, बढ़ाया जाता था सरकार के द्वारा। आपका अंतिम कमेंट बहुत जल्दी, चूंकि चीनी को एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, एथेनॉल के या सीरा के, इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनका फायदा किसानों को क्यों नहीं मिल पाता है? किसान बार बार ही पूछते हैं। देखिए, मैं इस बात के लिए मैंने पहले भी कहा, अभी भी दोहरा रहा हूँ, किसान को देना बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं है। लेकिन रेणु जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस कोऑपरेटिव सिस्टम में जो प्रोडक्ट्स हैं चीनी के अलावा, चीनी भी समेत बाकी के ऊपर और इसके मॉडिफाई के ऊपर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, लेकिन और ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि इसकी जो सरकार के पास या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो इनकम आए वो किसानों के। ठीक है, अच्छी बात है कि आप सुझाव को मान रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, बहुत छोटा आपका आखिरी कमेंट कि अब आप आगे क्या कुछ करेंगे किसान, बहुत छोटा कमेंट। सभी मिलों के प्रतिनिधियों की पंचायत बुलाई है सैनिक धर्मशाला कुरुक्षेत्र में, और उसमें ही सभी किसान मिलकर जो फैसला लेंगे वही हमारी अगली रणनीति होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने आज किसानों के मुद्दे को लेकर की है। सीएम मनोहर लाल की ओर से बड़ा ऐलान किया गया कि बड़ी सौगात दी गई कि ये दावा सरकार का है। हालांकि कुछ किसान इसे लेकर धन्यवाद भी कर रहे हैं, तो कुछ किसानों का ये कहना है कि नाकाफी के दाम में जो बढ़ोतरी की गई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।